नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि के मुख्य समाचार में। फसल बोने से पहले मिट्टी जांच आवश्यक। अभी बदलते मौसम में पशुओं का टीकाकरण अति आवश्यक। वर्षा उपहार अर्का नामिका भिंडी के हैं उन्नत प्रभेद। और अब खबर विस्तार से। किसान भाइयों, हरित क्रांति के बाद उत्पादन बढ़ाने की होड़ खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का व्यवहार धड़ल्ले से शुरू हुआ। इसका तात्कालीन फायदा तो जरूर नजर आया, लेकिन इसके दीर्घकालीन परिणामों में प्रमुख यह रहा कि धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफी कम होती चली गई और हमारी खेती टिकाऊ खेती नहीं रह गई। टिकाऊ खेती के लिए मुनाफे की खेती के लिए दो चीजें अति आवश्यक है। पहला, जैविक खाद से खेती और दूसरा, फसल बोने से पहले मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच। बिहार के सभी 38 जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं तत्परता से कार्य कर रही है, जहां किसान भाइयों के खेतों की मिट्टी के नमूने की जांच की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं मिट्टी स्वस्थ है या निरोगी या है कि नहीं, इसका पता मिट्टी जांच से चल जाता है। प्रयोगशालाएं में कुल 12 पैरामीटर पर मिट्टी को जांचा जाता है और उसके बाद किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलता है, जिससे उनकी मिट्टी के स्वास्थ्य का पूरा ब्यौरा अंकित रहता है। मिट्टी का पीएच मान और मिट्टी में लवण की उपलब्धता, जैविक कार्बन की स्थिति, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की मौजूदगी, सल्फर, जिंक, आयरन की स्थिति का पता मिट्टी की जांच से ही संभव है। जिन तत्वों की कमी मिट्टी में पाई जाती है, उसके सुधार के उपाय का विवरण भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में फसल के अच्छे उत्पादन के लिए उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा भी दर्ज की जाती है। मिट्टी जांच से किसानों की खेती की लागत में काफी कमी आती है। इससे उत्पादन बढ़ता है और साथ ही साथ किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए किसान भाई फसल बोने से पहले अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। पशुपालक किसान भाइयों, सर्दी सिकुड़ चुकी है और गर्मी दस्तक देने लगी है। मनुष्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी यह संक्रमण का काल होता है। इसलिए अभी पशुओं को ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ और ठंडा पानी पिलाएं, ताजा चारा खिलाएं, पशुओं को कृमिनाशक दवाइयां भी जरूर दें और साथ ही साथ टीकाकरण अवश्य कराएं, ताकि आपके पशु बीमारी से दूर रहे और आपका उत्पादन बिल्कुल प्रभावित ना हो। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के नारायणपुर ग्राम के प्रगतिशील किसान शंकर प्रसाद सिंह से। ये हर वर्ष भिंडी की खेती करते हैं। इस बार भी इन्होंने 6 कट्टे में भिंडी की खेती की है। जैविक खाद के इस्तेमाल से इनकी खेती की लागत काफी कम हो जाती है, जिससे इन्हें अच्छा मुनाफा भी प्राप्त हो रहा है। किसान भाइयों, 73 वर्गीय सब्जियों के उत्पादन में सबसे बड़ी समस्या फल मक्खियों की आती है, जो फल निकलते ही उसे डस लेती है और पूरा का पूरा फल सड़ जाता है। इस स्थिति में किसान ज्यादातर रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव फसल पर कर देते हैं, जो प्रकृति, पर्यावरण और स्वास्थ्य के नजरिए से सही नहीं माना जाता है। बगैर कीटनाशकों के इस्तेमाल के भी फल मक्खी का प्रबंधन किया जा सकता है। इसके लिए किसान भाई आप फल मक्खी ट्रैप का इस्तेमाल जरूर करें। फल मक्खियों को आकर्षित करके फंसाने की एक बहुत ही बेहतरीन तकनीक है। यह एक प्लास्टिक का जाल होता है, जिसमें फेरोमोन डिस्पेंसर लगा होता है। फल मक्खियां इस जाल में आकर स्वयं फंस जाती है और थक जाने पर गिरकर मर जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस तकनीक में रासायनिक कीटनाशकों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह तकनीक पर्यावरण के अनुकूल होता है और किसी भी परागकण कीट को इससे क्षति नहीं पहुंचती है। यह उपयोग में काफी आसान होता है। वैसे ही फल मक्खियों को दूर रखने के लिए पेपरमिंट तेल, नीलगिरी तेल और देवदार के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। फल मक्खी ट्रैप को किसान 1 एकड़ खेत में 5 से 10 जगह लगा दें
तो फल मक्खियों का प्रबंधन काफी आसान हो जाता है। किसान भाइयों, येलो वैन मॉजिक वायरस भिंडी, सेम और कद्दू वर्गीय फसलों को प्रभावित करता है। पत्तियों पर पीले धब्बे दिखना, पत्तियों का पीला पड़ना, पौधों की वृद्धि रुक जाना, फल पीले और खराब होना, पत्तियों का नीचे की ओर मुड़ना इस रोग के लक्षण है। अभी आप भिंडी की खेती करने की सोच रहे होंगे। येलो वैन मॉजिक भिंडी के उत्पादन को काफी प्रभावित कर सकता है, लेकिन अगर आप उन्नत प्रजाति के बीज से भिंडी की खेती करें तो इस रोग से आपकी फसल काफी हद तक सुरक्षित रह जाएगी। वर्षा, उपहार, अर्कानामिका प्रभेद भिंडी के उन्नत प्रभेद है। इन प्रभेदों से अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो आपको काफी अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। वर्तमान बाजार दरों के अनुसार बिहार की विभिन्न मंडियों में आलू का अधिकतम मूल्य 1250 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि न्यूनतम दर 900 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं वर्तमान बाजार दरों के अनुसार बिहार की विभिन्न मंडियों में प्याज का अधिकतम मूल्य 3900 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि न्यूनतम दर 2300 रुपये प्रति क्विंटल है। बिहार में प्याज के अलग अलग प्रकारों में औसत मूल्य 3075 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई है। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक तीखी धूप के बीच राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है। साथ ही किसान भाइयों को सलाह भी दी जाती है कि इस समय मूंग की किस्म जैसे पूसा, विशाल, सम्राट आदि की बुवाई करनी चाहिए और बुवाई के पहले बीज को उपचारित करना बिल्कुल ना भूले। किसान भाई, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नमस्कार अन्नदाता किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में मैं पूनम आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। किसान भाई बहनों, आप देख रहे थे कृषि जगत की तमाम हलचलों को, खबरें खेती के माध्यम से, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उपकरण, उन्नत प्रभेद, सफलता की कहानी और साथ में मौसम का हाल। तो दर्शकों, हम कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ खेती किसानी, साथ में पशुपालन और सरकार की योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप तक लेकर आते हैं। साथ ही अभी हम देखेंगे ऐसे ही महिलाओं के सशक्तिकरण में कितना मुख्य भूमिका निभाता है मुर्गी पालन और साथ में सरकार की योजनाओं से जुड़ी जानकारी। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से विराम का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। से कड़कनाथ हो गए, पंजाब रेड हो गए, पंजाब ब्राउन हो गया, या देसी जितनी भी मुर्गियां हैं, जैसे कैरी श्यामा है, कैरी प्रिया है, बहुत सारी ऐसी देसी नस्ल की मुर्गियां हैं, उनको पालकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं, जिसमें कि बीमारियों की संभावना भी बहुत कम होती है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम बात कर रहे थे महिलाओं के सशक्तिकरण, यानी मुर्गी पालन से कितना संभव है महिलाओं के सशक्तिकरण और साथ में आत्मनिर्भरता। आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र सिंह जदून से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, बात हो खेती किसानी की या किसी भी व्यवसाय की या अब देश का कोई भी क्षेत्र है, वो हमारी महिलाओं से अछूता नहीं रह गया है।
जी हाँ किसान भाइयों, आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे कि जो खेती किसानी के दायरे में जो व्यवसाय हैं, जो मुर्गी पालन है, तो उससे महिला सशक्तिकरण कैसे संभव है। और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह जदान, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, मुर्गी पालन व्यवसाय क्या है और इसको हमारी महिलाएं कैसे शुरू करें? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया कि मुर्गी पालन व्यवसाय क्या है। मुर्गी पालन एक तरह का व्यवसाय है जिसको कि महिलाएं मांस के लिए, अंडे के लिए, चूज़ों की बिक्री के लिए आदि के लिए पालती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। ये महिलाओं के लिए क्यों उपयुक्त है? क्योंकि महिलाएं, जैसे गांव की जो महिलाएं होती हैं, कहीं ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, बाहर नहीं जा सकती, तो ये ऐसा एक व्यवसाय है जिसको महिलाएं अपने घर पर रह के ही कर सकती हैं। और इस व्यवसाय को महिला जो भी मुर्गी पालन है, जो भी देसी मुर्गी पालन है, वो कुछ मुर्गियां रख के अपने घर के आंगन में, घर के पिछवाड़े में या पीछे या बगीचे में आसानी से पाल सकती हैं। और इसके लिए कोई ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है, छोटी सी जगह में इसको पाला जा सकता है। और इसको अपनी सहायता अनुसार या सुविधा अनुसार इसको कभी भी वो कोई जब उनको पैसे की ज़रूरत है तो अपने उसके हिसाब से अंडे बेच सकती हैं, उसका मांस बेच सकती हैं, या मीट पर्पज़ के लिए मुर्गियों को बेच सकती हैं, या फिर उसके चूज़ों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी बेच के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय से हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो सर इस व्यवसाय को शुरू करके हमारी महिला सबल कैसे बन सकती है, उनमें सशक्तिकरण कैसे हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया कि मुर्गी पालन से महिला सशक्तिकरण कैसे हो सकता है। इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आर्थिक स्वतंत्रता। जब वो महिला खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो एक आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाती है। वो अपने निर्णय लेने की क्षमता उसमें आ जाती है। वो खुद ही अपने परिवार का कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या करना है, कौन कौन से सामान हमने घर पर लेने हैं, तो एक आर्थिक जब मजबूती उसके हाथ में होती है तो अपना खुद का निर्णय भी ले सकती है। इसके अलावा अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, जो स्वयं सहायता समूह हैं, गांव की और महिलाओं को इकट्ठा करके वो ग्रुप में भी इस रोज़गार को कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि ग्रुप में करेंगे तो एक अच्छे से बड़े स्तर पर भी इसको ले जाया जा सकता है। और इसके अलावा और मैं बताऊंगा कैसे सशक्तिकरण इससे हो सकता है। चौथा इससे है कि जब वो ग्रुप में काम करेंगे तो एक वो क्या करेंगे कि वो जैसे बेकरी से रिलेटेड व्यवसाय भी वो कर सकती हैं। जैसे जो मुर्गी का अंडा है उससे हम बेकरी से के प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो ग्रामीण स्तर पर इस तरह का व्यवसाय करके भी वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। वो खुद तो सशक्त होगी और आपस की जितनी भी ग्रुप की महिलाएं, उनको भी वो एक मौका देगी एक आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण का। एक महत्वपूर्ण सवाल सर कि जो इससे रोजगार के अवसर हैं, उससे हमारी महिलाओं को ज़्यादा लाभ कैसे प्राप्त कराया जा सकता है? ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया कि इस जो मुर्गी पालन है, इससे कौन कौन से रोज़गार से महिलाएं जुड़ सकती हैं। एक तो जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मुर्गी पालन करती हैं, नंबर 1 हो गया सबसे पहला कि वो जो अंडा उत्पादन और उसकी बिक्री, अंडा उत्पादन करके बिक्री करके ये तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। इसके अलावा जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो मीट के लिए भी उसको अपने मुर्गियों को बेच के उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। तीसरा है कि उसके जो छोटे बच्चे होते हैं, चूज़ों को भी जैसे वो महिला कर रही है और दूसरी महिलाओं को, उसे गाँव, अगर दूसरे गाँव में उसकी ज़रूरत है किसी महिला को, उसको भी बिजनेस चालू करना है, तो अपने चूज़ों को बिक्री करके उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकती है। चौथा, अपना जो मैंने पहले भी बताया कि जो बेकरी का व्यवसाय है, अंडे, बहुत सी चीज़ों में अंडा मिक्स होता है, केक में मिक्स होता है, बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट हैं, बिस्किट्स में होता है, तो इस तरह का भी वो अपना रोज़गार महिलाओं के ग्रुप में मिलकर इस तरह का रोज़गार अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकती है। सबसे जो इसमें प्रमुख सवाल है कि जो मुर्गी पालन में जो समस्याएं होती हैं, तो प्रमुख रूप से कौन कौन है और उनका समाधान सर क्या है? जो मुर्गी पालन में महिलाओं को समस्याएं आती हैं, एक तो सबसे पहले बीमारियों की, तो कभी भी कोई भी बीमारी मुर्गी को आ सकती है, तो जिससे कि पूरा का पूरा उसका मुर्गी का जो लॉट है वो ख़त्म होने की संभावना रहती है। दूसरा है मार्केटिंग का, क्योंकि उनको मार्केटिंग कहाँ, अपना जो मुर्गी है, मुर्गी के बच्चे कहाँ बेचने हैं, अंडे कहाँ बेचने हैं, कहाँ पर उसका स्थानीय बाज़ार है, कैसे ऑनलाइन उसको बेचना है, तो ग्रामीण जो महिला होती है उसको शुरुआत में कुछ पता नहीं होता है। और तीसरा इसमें हम बोल सकते हैं कि उसको प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं प्राप्त रहता है, तो ये भी उसकी एक समस्या है कि प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। तो प्रशिक्षण के माध्यम से हम बहुत सारी जो मुर्गी पालन से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे उसको कहाँ से मुर्गी के बच्चे ख़रीदना है,
कहाँ उसको अंडा बेचना है, कहाँ उसको मांस के लिए मुर्गी बेचना है, कैसे उसको मुर्गी पालन इकाई की शुरुआत करनी है, कैसे उसका शेड बनाना है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं। जैसे मैं कुछ नाम बताना चाहूँगा, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है हमारा, कुछ प्राइवेट एजेंसी हैं जैसे सुगना है, वेंकीज़ है, और भी बहुत सारी हैं एजेंसीज़ हैं, प्राइवेट एजेंसी और सरकारी संस्थाएं हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, बिहार जो बामेती है, बिहार एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट पटना में है। तो इस तरह की काफ़ी संस्थाएं हैं, और राज्य सरकार का पोल्ट्री डिपार्टमेंट भी है, उस तरह की सर्विसेज और फैसिलिटीज़ देता है, जिससे कि महिलाएं वहाँ से ट्रेनिंग लेके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस स्टार्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। सर, आपके माध्यम से हम अपने जो मुर्गी पालने के लिए जो हमारी महिलाएं जो सोच रही हैं या जो कर चुकी हैं, उनके लिए जो प्रमुख 3 सावधानियां हैं जिनको बरत करके आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। पहला है कि जब कोई भी महिला अगर कोई मुर्गी पालन शुरुआत करना चाहती है, तो सबसे पहले उसको किसी भी पोल्ट्री की जहाँ पर भी ट्रेनिंग होती है या प्रशिक्षण होता है, सबसे पहले उसको उसके बारे में प्रशिक्षण ले लेना चाहिए कि हम उसको कैसे पालते हैं, कैसे रखते हैं, कहाँ बेचते हैं। तो प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। दूसरा हो गया, उसको ये देखना चाहिए कि अगर मैं मुर्गी पालन कर रही हूँ या ग्रुप में कर रही हूँ या मैं अकेली कर रही हूँ, तो आसपास कोई स्थानीय बाज़ार है कि नहीं है, हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को, जो भी मुर्गी के जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे अंडा हो गया, चूजा हो गया, और मांस के लिए जो मुर्गी हुई हम कहाँ बेच सकते हैं। तो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसकी भी उसको जानकारी होनी चाहिए। फेसबुक पेज अपना खुद का बना के, खुद की ऑनलाइन वेबसाइट बना के वो उस अंडे को सेल कर सकती है। आप सर मुर्गी पालन करने वाली महिलाओं को अपने तरफ से, अपने विद्वता के बल पे जो आपने अभी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके हिसाब से क्या संदेश सर देना चाहेंगे? मैं आखिरी में महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी हमारी महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, जो इस व्यवसाय को करना चाहती हैं, अपने व्यवसाय को स्टार्ट करने से पहले, शुरुआत करने से पहले, उसके बारे में क्या कौन सी जो भी तकनीकी जानकारियाँ हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, या जो सरकार की स्कीम्स हैं, जैसे सब्सिडी की स्कीम्स हैं, लोन की सुविधाएं हैं, और भी बहुत सारी सरकार की स्कीम है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। अगर कोई महिलाएं SC ST में आती है तो उसके लिए ज़्यादा सब्सिडी है, कोई OBC में आती है उसके लिए थोड़ा कम सब्सिडी है। इस तरह की सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुर्गी पालन से जुड़ी हुई जो सभी महिलाएं हैं, उनके लिए जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया, उन सावधानियों को अपना करके जो इस क्षेत्र में होने वाली जो समस्याएं हैं, उनका भी समाधान आसानी से किया जा सकता है। और उम्मीद है कि आप उन सावधानियों को अमल में ला करके इस क्षेत्र में ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावे हम एक विशेष जो इसमें अभी सवाल जो छूट रहा है, उससे हम आपको रूबरू करवाना चाहेंगे। सर, मैंने देखा है जो ग्रामीण स्तर पे जो हमारी महिलाएं मुर्गी पालन करती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ये चिंता बनी रहती है कि एक तो बीमारी का भी रहता है, और एक उसमें जो उन्नत प्रजाति जो होती है तो उन्नत प्रजातियां सर कौन कौन सी हैं, उसका भी सर जिक्र कर दिया जाए। जैसे ग्रामीण स्तर पर उन्नत जो प्रजातियां हैं, जैसे कड़कनाथ हो गए, पंजाब रेड हो गए, पंजाब ब्राउन हो गया, या देसी जितनी भी मुर्गियां हैं, जैसे कैरी श्यामा है, कैरी प्रिया है, बहुत सारी ऐसी देसी नस्ल की मुर्गियां हैं, उनको वो पालकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं, जिसमें कि बीमारियों की संभावना भी बहुत कम होती है। तो इस तरह की मुर्गियां वो पालकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। तो जो भी इस क्षेत्र से हमारी महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं, मुर्गी पालन करने के लिए जो अभी सोच रही हैं, जो कर चुकी हैं, उनके लिए आज का ये एपिसोड बहुत ही खास है। और उम्मीद है कि आज का जो हमारा ये जो संबंधित विषय है, उससे हमारी जो महिलाएं हैं इस क्षेत्र में काफ़ी लाभ अर्जित करेंगी। और इतनी बेहद खास जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ को धन्यवाद देते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो दर्शकों, अभी आपने जाना मुर्गी पालन से महिला सशक्तिकरण को। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर,
जो है सरकार की योजनाओं से जुड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की कृषि मंत्रालय की योजनाओं से जुड़ी एक योजना पर हमारी एक खास फिल्म। तो आइए देखते हैं। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो अन्नदाता किसान भाइयों, हमने देखा मुर्गी पालन के जरिए महिला सशक्तिकरण और साथ में सरकार की योजनाओं से जुड़ी एक योजना पर हमारी यह फिल्म। अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।